महाराष्ट्र की कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसके लिए कर्मचारियों का चयन किया जाता है और वह निराधार लोगों की देखभाल करते हैं, यानी कि जो अपंग है और उस तरह के बहुत सारे जो विधवा लोग होती हैं उनकी देखभाल करते हैं। और इतना ही नहीं, उनका वेरिफिकेशन करने के बाद जब कागज़ तैयार हो जाता है तो उसे जो है सरकार को देते हैं और उसके बाद जो है सरकार उन्हें मानधन देती है। तो यह सारे कार्य जो हैं ये कर्मचारी करते हैं। पिछले देखा जाए तो यह 11 साल से यही काम कर रहे हैं और इसके अलावा जब कोई आपदा होती है महाराष्ट्र में तो उस दौरान भी यह अपना काम छोड़ करके वह काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनसे अगर चुनाव जब आता है तो उस दौरान जो है चुनाव के भी कार्य इनसे कराए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज यह लोग अपनी मांगों को लेकर के जो है आज़ाद मैदान में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आज से ही मानसून अधिवेशन की शुरुआत हुई है और इनका यह मांग है कि पिछले देखा जाए तो 11 साल में इन्हें जो शुरुआती दौर में 5,000 रुपया सैलरी मिलती थी, अब जाके केवल 11,000 ही मिलती है। और इसी मुद्दे को लेकर के यह अपनी मांग जो है सरकार के समक्ष रखने के लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या मांगे हैं और सबसे पहले कि आपकी कौन सी संस्था है जिसके तहत आप काम करते हो और आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं। हम संजय गांधी योजना में काम करते हैं, जो भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी योजना है श्रावणबाड़ और संजय गांधी। हम उनमें ऑपरेटर का काम आईटी असिस्टेंट पद पे करते हैं। मतलब सब ऑनलाइन जो सिस्टम रहती है, पेमेंट डालना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनका कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करना टेक्निकली। और उसके अलावा जो मैनुअली काम रहता है, मतलब पत्र व्यवहार करने का, कलेक्टर, जिलाधिकारी, कलेक्टर ऑफिस, मंत्रालय, उसमें पत्र व्यवहार भी हम ही करते हैं। और उसके अलावा जो आपातकालीन स्थिति रहती है, मतलब पीएम किसान, एग्रीकल्चर कार्ड रहते और इलेक्शन का काम रहता, वही हम करते। सेतु का काम रहा, मतलब अलर्ट कोई भी काम रहो उसमें हम ही करते हैं। और इतना काम करके हम अभी तो डीबीटी हुआ है संजय गांधी में, और डीबीटी का काम भी हम ही कर रहे हैं। मतलब 90% काम संजय गांधी श्रावणबाड़ में और केंद्रपुर से इंदिरा गांधी शाखे में हम लोग करते हैं। और उसके अलावा हमको पेमेंट जो कंपनी तरफ से मिलता है वो टाइम पे नहीं मिलता, 3-3, 4-4 महीने, मंथ हमको लेट होता है। और वो पेमेंट में कपात जो कंपनी का कमीशन रहता है वो काट के हमको मिलता है। किस कंपनी के आधार पे आप लोग काम करते हैं। स्मार्ट सर्विसेज कंपनी है हमारी पुणे की, वो ब्रिज इंडिया की थी पहले की, उसका नाम चेंज हो गया, अभी स्मार्ट सर्विस किया है, वो पुणे की कंपनी है। तो पूना की कंपनी जो स्मार्ट सर्विस है वह सरकार से वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, फिर वो आप लोग को काम देते हैं। बराबर सर, तो कंपनी को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और हमने उसको काम करते हैं उसके। तो आप लोग अपने कंपनी के खिलाफ नहीं हो, मतलब सरकार खिलाफ हो। सरकार खिलाफ, क्योंकि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस किया है और सरकार टाइम पर उसको पेमेंट दिए थे कि हमको नहीं मालूम, पर कंपनी हमको हर साल हर महीने के लिए यही शब्द बोलती है कि सरकार की तरफ से फंड नहीं आया है और सरकार पेमेंट नहीं बढ़ाता। मतलब सरकार ही इसमें जवाबदार है और हमको कंपनी नहीं चाहिए ही नहीं। जैसे हमको कोषागार से पेमेंट मिलना चाहिए, जैसे कोतवाल को मिलता है, ट्रेजरी मार्फत हमको पेमेंट मिलना चाहिए। मतलब हम टाइम पे काम करेंगे, टाइम पर पार मिलेगा। मतलब कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। मैम आपसे जानना चाहेंगे और क्या क्या दिक्कतें हैं। जो लेडीज़ को जो हम अभी 2013 से यह काम कर रहे हैं, पर अभी कोई पेमेंट नहीं बढ़ा है। जब डिलीवरी का टाइम रहता है उस टाइम पर भी लेकिन लेडीज़ लोगों को निकाला जाता है, उनका पेमेंट नहीं दिया जाता। और ये सब बंद होना चाहिए ना। लेडीज़ को तो फैसिलिटी, सबको फैसिलिटी मिलना चाहिए। लेडीज़ को उनका वेतन भी मिलना चाहिए। यही दिक्कत है, पेमेंट सैलरी बढ़ाना चाहिए हमारी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअली सरकार का इसमें क्या दोष है। सरकार तो कॉन्ट्रैक्ट दे दी है किसी एक दूसरे कंपनी को, अब वो कंपनी जो है पैसा आप लोग को नहीं बढ़ा रही है, तो इसमें सरकार से लड़के क्या मिलेगा आप लोग। हम जो काम कर रहे हैं, जो शासकीय कर्मचारी है उनके समान काम करते हैं और उससे समान ज़्यादा भी करते हैं। तो हमारे जो कैपेसिटी काम कर रहे हैं कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो चेक करके हमें पेमेंट मिलना चाहिए। अभी मेरा ग्रेजुएशन M.Com है और पेमेंट मुझको 10,000 11,000 मिलती है। और हमने कुछ एक दिन मेडिकल रजा की, कुछ अर्जेंट शादी में गए, वो ऑप्शन डाल के हमारा कंपनी पेमेंट 2-2 महीने का काट लेती है, 2 दिन का, 4 दिन का काट लेती है। तो हमारा इसमें नुकसान हो जाता। पेमेंट टाइम तो नहीं मिलता, पर उसमें कपात भी हो जाती। और हम काम शनिवार रविवार में छुट्टी के दिन भी काम करते हैं, तो हमारी जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो चेक नहीं करती सरकार। वो हम उसके लायबल है ना, हम लायबल होकर हमको कंपनी इतना पेमेंट भी नहीं देती और हमको जो मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं देती।
तो कंपनी की तरफ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पे यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इनका कहना है ये सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसके बाद जो है इन्हें वहाँ से पेमेंट मिलती है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि हमारा पेमेंट बढ़ना चाहिए, जबकि एक निजी कंपनी को सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट दी है। अब देखने की बात यह होगी कि इसमें सरकार कितनी सहभागी होती है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जिसके तहत वह डायरेक्ट ऐसे लोगों को अपने योजनाओं के तहत कार्य करवा सकती है। अब देखने की बात होगी कि अब इस अधिवेशन में सरकार क्या कदम उठाती है। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।